जय हिंद दोस्तों। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स, इसका नाम सुनकर ही दिल में देश प्रेम की एक भावना उमड़ पड़ती है। हर साल हम 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस साल 2023 में इंडियन एयर फोर्स का 91st एडिशन होना है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कंडक्ट किया जाएगा। इस इंडियन एयर फोर्स का इतिहास हमारे स्वतंत्रता से भी पहले का है, जो कि आज़ादी से पहले 1932 से ही समस्त भारतीयों के दिल में जगह बनाए हुए है। आज इस वीडियो में हम इसी इंडियन एयर फोर्स के इतिहास को जानेंगे। इंडियन एयर फोर्स का गठन ब्रिटिश काल में ही कर दिया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अधिनियम लागू किया गया और इसी दिन को ऑफिशियली रूप से इंडियन एयर फोर्स की स्थापना मानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस समय भारत में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था और ब्रिटिशर्स की जो एयर फोर्स थी उसका नाम रॉयल एयर फोर्स था और इनके सभी एयर फोर्स पर्सनल्स की जो ट्रेनिंग होती थी वो RAF क्रॉनवेल में होती थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ RAF का मतलब रॉयल एयर फोर्स से है। ये RAF क्रॉनवेल एक एयरफोर्स इंस्टीट्यूशन है जिसमें ब्रिटिश एयरफोर्स के ऑफिसर ट्रेन हुआ करते थे। 1926 में स्कीन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर भारतीय सैनिकों को भी RAF क्रॉनवेल में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया और 1 अप्रैल 1933 को इंडियन एयरफोर्स के पहले स्क्वाड्रन का गठन हुआ, जिसमें 19 सिपाही, 4 वेस्टलैंड वापती एयरक्राफ्ट, 5 पायलट को मिलाकर ये स्क्वाड्रन शुरू किया गया और इनिशियली 5 पायलट हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आज़ाद बख्श अमान और अमरजीत सिंह, इन 5 पायलटों और 19 सिपाही और 4 वेस्टलैंड वापती विमान को मिलाकर के इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई। वापती विमान, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे वापती विमान किस तरह से होते हैं, ये डबल सीटेड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। ये जो इंडियन एयर फोर्स का गठन किया गया था, इसका उद्देश्य ब्रिटिश की रॉयल एयर फोर्स की सहायक दल के रूप में काम करना था, जो कि इंडियन एयर फोर्स ने इनिशियल डेज में किया भी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारतीय वायुसेना ने ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। 1932 में जो एक स्क्वाड्रन के साथ भारतीय वायुसेना शुरू हुई थी, 1943 में ये बढ़कर 7 स्क्वाड्रन की और 1945 तक 9 स्क्वाड्रन की हो गई थी। भारतीय वायुसेना ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा में बढ़ती हुई जापानी सेना को रोकने में सहायता की और उत्तरी थाईलैंड में जापानी हवाई अड्डों पर हमले किए। भारतीय वायुसेना के काम को देखते हुए 12 मार्च 1945 को किंग जॉर्ज 6 ने इंडियन एयर फोर्स को रॉयल प्रीफिक्स से सम्मानित किया और अब इंडियन एयर फोर्स रॉयल इंडियन एयर फोर्स बन चुका था। अब इसके बाद समय आता है देश की आज़ादी और भारत पाकिस्तान का विभाजन। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों में टूटा, इसके बाद एयर फोर्स को भी 2 भागों में बांट दिया गया। भारत की वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयर फोर्स ही रहा, पर 10 में से 3 स्क्वाड्रन पाकिस्तान में चले गए। वे रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल कर लिए गए। 1950 में गणतंत्र घोषित होने के बाद रॉयल इंडियन एयर फोर्स से रॉयल शब्द हटा दिया गया और सिर्फ इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया और अब ये पूर्णतया भारतीय वायुसेना बन चुकी थी। इसके बाद इंडियन एयर फोर्स ने वेरियस मिशंस में पार्टिसिपेट किए, जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन ट्राइडेंट और वेरियस ऑपरेशंस में इंडियन एयर फोर्स ने भाग लिए। पाकिस्तान और चाइना के साथ हुए युद्धों में भी भारतीय वायुसेना ने एक क्रूशल रोल प्ले किया था। तो ये तो रहा भारतीय वायुसेना का कुछ इतिहास। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।